महाराष्ट्र के सतारा जिले से आई दो अलग अलग खबरों ने पूरे जिले को गहरे दुख में डुबो दिया। दोनों घटनाएं अलग हैं, लेकिन दर्द और आंसू एक जैसे हैं। हेलो हेलो हेलो। एक जवान सड़क हादसे में दुनिया छोड़ गया तो दूसरा जवान देश के लिए विदेश की धरती पर शहीद हो गया। पूरे सतारा में शोक और गर्व का माहौल है। पहली घटना सतारा तालुका के अरेदरे गांव का है। गांव के रहने वाले जवान प्रमोद परशुराम जाधव हाल ही में 8 दिन की छुट्टी लेकर घर आए थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी और डिलीवरी का समय पास था। प्रमोद जाधव अपनी होने वाली संतान को देखने का सपना लेकर घर लौटे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे जब वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी रास्ते में एक पिकअप वाहन से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। सिर में गंभीर चोटें लगने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे को और ज्यादा दर्दनाक बनाने वाली बात ये रही कि जिस रात प्रमोद जाधव का निधन हुआ, उसी के अगले दिन सुबह उनकी पत्नी ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। जिस बेटी को गोद में लेने की उम्मीद लेकर वो घर पहुंचे थे, उसका चेहरा देखे बिना ही वो चले गए। शनिवार की दोपहर गांव में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई के समय पत्नी का रोना, गोद में नवजात बच्ची और गांव वालों की नम आंखों ने हर किसी का दिल तोड़ दिया। दूसरी दुखद खबर फलटण तालुका के बरड गांव से आई है। यहाँ के जवान विकास विठल राव गवाड़े दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन पर तैनात थे। वो भारतीय सेना की 115 इंजीनियर रेजिमेंट में नायक के पद पर कार्यरत थे और पिछले 10 सालों से देश की सेवा कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो देश से हजारों किलोमीटर दूर शहीद हो गए। विकास गावड़े का पार्थिव शरीर जल्द ही भारत लाया जाएगा। इसके बाद उनके गांव बरड में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव में पहले से ही मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस बहादुर बेटे पर गर्व महसूस कर रहा है। एक ही जिले से आई इन दो खबरों ने पूरे सतारा को झकझोर के रख दिया है। एक और परिवारों का गहरा दुख है तो दूसरी ओर देश के लिए जान देने वाले जवानों पर गर्व। सतारा ने अपने 2 सपूत खोए हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।